डीजी साहब की नरम नरम मुस्कुराहटें बखेरती प्रेस कॉन्फ्रेंस बता रही है कि शहरे इक्तिदार का मौसम खुशगवार है, ठंडी हवाएं चल रही हैं और हवाओं का रुख कुछ बदला बदला सा है। इसीलिए आज इनके लहजे में खुदा बोल रहा था, यानी सुलह सफाई नरम गोई झलक रही थी। आज तो लग रहा था जैसे अवाम के सामने अपना CV पेश कर रहे हैं। देखिए और चेक कीजिए कि हमारा प्रोफाइल कितना मजबूत है और हम किस किस तरह पाकिस्तान की तरक्की में आप लोगों की खातिर हाथ बटा रहे हैं। इसके बाद सवालों का सिलसिला शुरू हुआ तो फिर थोड़ी सी गर्मी देखने में आई। इसमें भी इन्होंने अशराफिया और माफिया को लताड़ दिया और पाकिस्तानी अवाम बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि इस मुल्क की अशराफिया कौन है। डीजी साहब ने फरमाया कि अशराफिया एक माफिया है और माफिया नहीं चाहता कि इस मुल्क के अवाम को तरक्की मिले, इन्हें तालीम हासिल करने के मौके मिले और रोजगार के मौके मुयसर हों। लिहाजा एक तो पाकिस्तानी अवाम डीजी साहब की हाँ में हाँ जरूर मिलाएगी और इस बात का इकरार करेगी कि 45 साल से इस मुल्क पर काबिज इलीट ने सारे वसाइल पर कब्जा जमा रखा है और अवाम की हालत को बदतर कर दिया है। डीजी साहब को भी पता है कि इस माफिया ने पाकिस्तान को किस तरह हर हक से महरूम रखा है। डीजी ISPR के लहजे में आज वो पुरानी गन गरज नहीं थी। इन्होंने ओवरऑल काफी पोलाइट तकरीर की, जबकि लोग समझ रहे थे कि वो काफी तुंदो तेज बातें करेंगे। पहले की निस्बत आज इनकी तकरीर कदरे नरम लहजे में की गई थी। ऐसा लगता है इन्हें भी समझ आ गई है कि अब इमरान खान को बहुत देर तक रोकना बहुत मुश्किल है। इन्होंने खुलकर कहा कि ये जो माफिया अशराफिया पाकिस्तान पर मुसल्लत है, ये अपना काम खुलकर नहीं करते, इसलिए इनके हिस्से का काम भी हमें करना पड़ता है। यही वो वसाइल पर काबिज माफिया है जिसने पाकिस्तानियों को तालीम, सेहत और रोजगार से महरूम रखा हुआ है। आज तो ISPR वाले अपनी ही हुकूमत के खिलाफ बातें कर रहे थे, क्योंकि इस मुल्क का माफिया और अशराफिया यही लोग हैं जो इस वक्त हुकूमत में मौजूद हैं और यही माफिया चाहता है कि पाकिस्तानी तालीम की दौलत से महरूम रहे। यही माफिया चाहता है कि लोगों के हालात बेहतर न हो और गरीब इंसान मजीद गरीब होता चला जाए, ताकि ये इन अनपढ़ और गरीब लोगों पर हुकूमत करते रहें। बिल्कुल ये बात सही है कि यहाँ एक माफिया है जो नहीं चाहता पाकिस्तान की अवाम तरक्की करे और ये माफिया शरीफ फैमिली है। साडी गल हो गई एक मनफी प्रोपेगेंडा करने वालों को डीजी ISPR का दो टोक जवाब सुनना चाहिए और अब पैकिंग करके रुखसती की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि इनका वक्त अब खत्म हुआ चाहता है। अब इस माफिया की चीखें पूरा मुल्क सुन रहा है, लेकिन माफिया चाहता है कि इसकी गलत हरकतों को बुलाकर इसे फिर से वही इज्जत दी जाए जो पहले थी। लेकिन खुशकिस्मती है अवाम की कि ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं। सबसे बड़ा माफिया नून लीग है और इनका हर शोबे में घुसने का मतलब क्या है, अपने काम से काम रखें तो इतना फसाद ना पड़े। ओपोजिशन पर जुल्म सितम जारी रख के सुनूनी हुकूमत ने फसादियत के नए रिकॉर्ड कायम कर दिए हैं। डीजी साहब ने जिस माफिया का जिक्र किया है वो माफिया हुकूमतों में है जो नहीं चाहता कि मुल्क तरक्की करे, क्योंकि इस तरह इनकी अपनी तरक्की रुक जाएगी। इस मुल्क में कई तरह के माफियाज हैं, जैसा कि नवाज माफिया, जरदारी माफिया, फजलुर रहमान माफिया, ब्यूरोक्रेट माफिया और अब मौलवी माफिया जो धरना दिए इस्लामाबाद में बैठा है। डीजी सर इस माफिया को पूरे सबूतों के साथ कौम के सामने पेश करें और दुबई लीग्स वाले बेचारे मेहनती और मजदूरों को काम करने दें। आज बांग्लादेशी वजीर आजम हाउस में अवाम का कब्जा हो गया। अब अगली बारी दुबई लीग्स, पनामा लीग्स, स्विस लीग्स और IPPs में पाकिस्तानी अवाम का सौदा करने वालों की है। कोई डीजी ISPR को समझाए कि अवाम भी यही चाहती है कि माफिया के कब्जे से मुल्क छुड़ाया जाए। ये फार्म 47 का जो नाजायज माफिया है जो इस वक्त पाकिस्तान पर काबिज है, ये पाकिस्तान की तरक्की में रुकावट है। ये कुत्ते की दुम है, ये दबाने से सीधी नहीं होगी, इसको जलाना पड़ेगा हमें पेट्रोल डाल के। डीजी ISPR ने कहा कि फौज किसी एक जमात के साथ नहीं, फौज पाकिस्तान के साथ है। माशाल्लाह ये तो पूरा पाकिस्तान जानता है। पिछले कुछ अर्से से पाकिस्तानी कौम गवाह है। एक माह से सुनने में आ रहा है कि निजामुद्दीन और मुलजिम शरीफ खानदान का तलाक हो चुका है, सिर्फ अब इसके ऐलान का इंतजार है। डीजी ISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ कहते हैं कि जब घर को आग लगी हुई तो जो आग बुझाने आता है उससे ये सवाल नहीं करते कि तुम क्यों आग बुझाने आए हो। हाँ, जिसने आग लगाई है वो जरूर पूछेगा कि तुम क्यों आए हो। पहचाने उस दुश्मन को जो आग लगाना चाहता है। सवाल तो ये है कि आग लगाने वालों को मुल्क तो नहीं सौंपा जा सकता, फिर उन्हें मुल्क की किस्मत से खेलने की इजाजत किसने दी। जब बांग्लादेश के अवाम PM हाउस में दाखिल हुए तो वहाँ ताज़ा खाना तैयार पड़ा था। मतलब हसीना वाजिद के रावी आखिरी लम्हा तक उसे चैन ही चैन लिख कर दे रहे थे। शहबाज के रावी और हसीना वाजिद के रावी आखिरी वक्त तक चैन ही चैन लिखते रहे और बताते रहे, इसलिए तो इतना बड़ा खाना तैयार करके बैठे हुए थे, मगर हसीना वाजिद को खाना छोड़कर भागना पड़ा। नविश्ता दीवार रावियों की नजर से पढ़ने वाले होश करें। बिल्कुल ऐसा ही है पाकिस्तान के चोरों, लुटेरों और हरामखोरों के लिए भी रावी चैन ही चैन लिख रहा है। पिछले 75 सालों से काबिज माफिया ही अवाम की तरक्की की राह में खड़े हैं। फार्म 47 की हुकूमत ने जो कुछ दिन के लिए रोटी की कीमत में कमी की थी, आज फिर उसमें 5 रुपए इजाफा कर दिया गया है, जबकि गंदुम गोदामों में पड़ी पड़ी खराब हो रही है। ये हुकूमत सबसे बड़ी किसान दुश्मन हुकूमत साबित हुई है। इसने पहले किसानों से वादा किया कि हम इनसे गंदुम खरीदेंगे, फिर गंदुम बाहर के मुल्क से मंगवा ली। जब किसान ने औने पौने दामों गंदुम बेचना शुरू की तो गंदुम की कीमत बढ़ा दी, जिससे मिडल मैन ने फायदा उठाया। इस माफिया से पाकिस्तान की जान छूटेगी तो ही पाकिस्तान तरक्की करेगा, वरना ये पहले ही मुल्क को लूट कर खा गए हैं। जनरल अहमद शरीफ फरमाते हैं कि बैरून मुल्क से पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ कैंपेन से हम बखूबी आगाह हैं कि कौन कारा है। जनवरी से लेकर आज तक इस साल सिर्फ फॉरेन प्रिंट मीडिया में मोहतात अंदाजे के मुताबिक 107 मज़ामीन लिखे जा चुके हैं, जिनका मकसद इंतशार फैलाना है। ये है फॉरेन प्रिंट मीडिया। इस बार ऐसा करें कि नवाज शरीफ को कहें कि वो
फॉरेन मीडिया इंगेज करें। पार्टनर अखबार सिर्फ इमरान खान से इंटरव्यू करना क्यों चाहते हैं? इसलिए कि दुनिया भर से लोग खान साहब को सुनना, देखना और पढ़ना चाहते हैं। इन गंजे टकलों को कोई सुनना क्या देखना भी नहीं चाहता। वैसे इनकी इतनी दौलत किस काम की जिससे ये अपने लिए 2 टके की इज्जत भी नहीं खरीद सकते? इनके पास तो बेतहाशा दौलत है। अगर बैरूनी अखबारात, फॉरेन प्रिंट मीडिया में किसी को जगह अगर दौलत की वजह से मिलती है तो शरीफ खानदान सबसे ज्यादा जगह खरीद लेता। मगर हम देख सकते हैं कि शरीफ खानदान के अंदर वो सलाहियत ही नहीं है। DGISPR ने तमाम तफसीलात सामने रख दी, जिनमें पाक फौज अवाम की फलाह बेहबूद के लिए कौन से इकदाम उठा रही है। हालांकि ये काम तो जमहूरी हुकूमतों के होते हैं, जबकि हमारी जमहूरी कुव्वतें तो साजबाज में मशगूल हैं। शरीफ जरदारी भुट्टो भी मुल्क तबाह करने के बाद बाहर भाग जाते हैं। इनके अरबों की जायदादें और कारोबार मुल्क से बाहर हैं। ये बदतरीन खानदान इस मुल्क को लूटने आते हैं, लूट कर फिर बाहर की तरफ भागते हैं। अफसोस की बात यह है कि इस करप्ट अशराफिया को धांधली और जबरदस्ती से मुसल्लत करने वाले खुद को कौम को मुखलिस और नजरियाती सरहदों का मुहाफिज शुमार करते हैं। हसीना वाजिद हो, शाह ईरान हो, मार्कोस हो या दर्जनों ऐसे लीडर हो, मुल्क तबाह करके सब के सब दूसरे मुमालिक भाग जाते हैं। किसी को कोई सजा नहीं मिलती। जब तक ये रीत नहीं बदलेगी तब तक सब लूटेंगे और फिर मुल्क से भागकर बाकी जिंदगी मगरिब में अय्याशियां करेंगे। इनको भागने से रोककर कानूनी तौर पर इबरत बनाना ही असल इनकलाब होगा। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इनकी बॉडी लैंग्वेज का मुशाहदा करें। ये मुंह बनाकर झूठ नहीं बोल सकते। फौज को आईने पाकिस्तान की तरफ से तफवीज करदा किरदार पर अमल करने की जरूरत है। पाकिस्तान की अवाम को ये फैसला करना चाहिए कि कौन हुकूमत करेगा। यकीनी तौर पर बड़े पैमाने पर इंतखाबी धांधली के जरिए कायम की गई हुकूमत कौम को कबूल नहीं। पाकिस्तान को शिफा याबी की जरूरत है। पाकिस्तान की क़यादत इसके अवाम के हवाले करें और जिस लीडर को वो मुंतखब करें, चाहे वो कोई भी हो, उसे हुकूमत बनाने और चलाने की खुली इजाजत होनी चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान की माशियत का वाहिद हल सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है। इमरान खान इस वक्त के फिरौनों के लिए वो हड्डी है जो ना उगली जाए और ना निगली जाए। पाकिस्तान की बर्बादी, गद्दारी और पाकिस्तान को तोड़ने और आज भी टूटने के दहाने पर पहुंचाने वालों में सिर्फ इन करप्ट माफिया का हाथ है, जिसकी निशानदेही DGISPR ने की है। पाकिस्तान के वाली वारिस पाकिस्तान के अवाम है, वही इसके मुस्तकबिल का फैसला करेगी। जिस रोज ये बात सब मान जाएंगे उस रोज मसाइल हल हो जाएंगे। बलोच यकजहती कमेटी भी गलत है, तहरीक इंसाफ और इमरान खान भी गलत है, तमाम सोशल मीडिया पर मौजूद नौजवान भी गलत हैं। तो क्या फिर अगर कोई सही है तो वो नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी हैं? नहीं, हरगिज नहीं। ये हुकूमत हासिल करने के लिए बूटों की तरफ देखते हैं, जबकि अवामी और जमहूरी लीडर वो है जो अवाम के वोट और ताकत से इक्तिदार में आए। रजीम चेंज से लेकर बल्कि इससे पहले से लेकर आज तक DGISPR ने जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंसें की हैं उनमें रोब दबदबे का खसूसी ख्याल रखा जाता था, मगर आज इसमें नरमी लाने का फैसला खुशाइंद है। नौखेज हवाओं की उम्मीद है। हुकूमत वक्त की जितनी भी तारीफ हुई है, इस तारीफ से खतरे की बूझ साफ सूंघी जा सकती है। अंदाजा यही है कि अब इस हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं। इमरान खान वापस आ रहे हैं और शहबाज हुकूमत बोरिया बिस्तर बांध रही है। पाकिस्तानी तो खुशकिस्मत हैं ही जिन्हें खान मिला है, लेकिन खान भी बहुत खुश नसीब है, क्योंकि अवाम का जो प्यार मोहब्बत इस खान के हिस्से में आया है वो किसी और को नहीं मिला। आज पूरा पाकिस्तान अपने लीडर इमरान खान के पीछे खड़ा है। 1 साल की कैदोबंद की सोबतें इमरान खान को तोड़ नहीं सकी, लेकिन पाकिस्तान में फसायत और बर्बरियत के खात्मे का आगाज जरूर बन गई है। दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। कौम से वफा का जो वादा इस अजीम लीडर ने निभाया है, इसकी मिसाल पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिलती। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।